के हमारे मेहमान हैं दुर्गा सिंह और उनकी धर्मपत्नी सरोज। चलिए पहले मैं सुनाता हूं उनकी कहानी अपनी जुबानी। दुर्गा सिंह का जन्म यूपी के एक बहुत ही छोटे से गांव में हुआ। इनके पिताजी खेती किया करते थे। 19 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बारात गई थी और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में डोली भी आई थी। बहुत ही महत्वाकांक्षी थे दुर्गा सिंह, कुछ करना चाहते थे। खेती के साथ साथ बहुत सारे काम करने की इन्होंने कोशिश की। पास के एक और जगह पे जहां पे शुगर मिल थी वहां चले गए और वहां अफसरों के घर में खाना बनाया, इस उम्मीद से कि शायद इनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। शुगर मिल के अंदर लेबर का काम किया, बोरियां ढोई, नौकरी ना मिली, फिर वापस आ गए। वापस आके आटा चक्की लगाई, गुड़ का कोल्हू लगाया। उसके बाद इन्होंने सोचा कि ड्राइवर बनते हैं। काशीपुर में जाके ड्राइवर बनने की कोशिश की, वो भी नाकामयाब हुआ। वापस आके अपने गांव में साइकिल पंचर लगाना शुरू कर दिया। वो काम गांव में ना चल रहा था, ये देख के इन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली में अपना खोखे को लादा और एक खाट लेके और एक स्टोव लेके काशीपुर आ गए। 300 रुपए किराए के कमरे में रहने लगे, साइकिलों को पंचर लगाने लगे। इनको किसी ने बताया कि अगर आप रिक्शे बना लेते हो तो किराए पे चढ़ जाएंगे। लोन लिया, लोन लेके 7 रिक्शे बनाए, 3 रिक्शे वाले रिक्शे लेके भाग गए। ऐसे समय पे इंदौस में एक एमवे डिस्ट्रीब्यूटर किसी को प्लान दिखाने के लिए आ गया। इन्होंने देखा खिड़की में से कुछ पैसे की बात हो रही है तो ये वहां चले गए। इन्होंने कहा मेरे को बताओ, क्या पता मैं कर लूं। उसने इन्हें बताया कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए 10,000 रुपए लगेंगे। इनके पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन कुछ ही दिन में एक मीटिंग होने वाली थी। उसने इनको मीटिंग में इनवाइट किया और ये उस मीटिंग में गए और वहां जाके इन्होंने देखा कि बहुत तरह के लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। फिर देहरादून में जाके एक सेमिनार अटेंड किया और इस बिजनेस को बड़े लेवल पे करने का निश्चय किया। 2000 के आखिर में इन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। इनकी 13-14 अपलाइन एक एक करके बिजनेस को छोड़ के चली गई। ये मीटिंगों में जाते रहे और टिके रहे। 2003 में बॉम्बे एक बड़ी मीटिंग अटेंड करने के बाद इन्होंने निश्चय किया कि इस बिजनेस में तो मैं कामयाब होकर रहूंगा। और 2007 तक बहुत जबरदस्त स्ट्रगल इनको करनी पड़ी और 2007 में ज्वाइनिंग से 7 साल के बाद ये सिल्वर हुए और उसके बाद गोल्ड, प्लैटिनम, सैफायर और एमरल्ड तक का सफर इन्होंने तय किया। 5 स्टार होटलों में रहे, फॉरेन ट्रिप लगाए, अपनी 2 बेटियों की शादी कर चुके हैं। दोनों बेटियों की शादी में इन्होंने कार गिफ्ट में दी। एक ऐसा भी समय था जब आधा किलो आटा, आधा किलो चावल, आधा किलो दाल लाने के लिए भी इन्हें पैसे लोन पे लेने पड़ते थे। एक ऐसा भी समय था जब इनके बच्चों को फीस ना जमा होने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया। और एक ऐसा भी समय था जब ये अकेले बैठ कर रोया करते थे। वहां से लेके इस एमरल्ड तक का सफर इन्होंने कैसे तय किया, आप जानेंगे आज की इस मुलाकात में। ये एक अद्भुत कहानी है एक साइकिल मैकेनिक की जो कर्जों में डूबा हुआ था, वहां से लेके नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के इस अद्भुत सफर को तय करते हुए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, सिंगापुर और बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स की कहानी और एक ऐसे शख्स की कहानी जो कि आज एक विजेता की तरह इस इंडस्ट्री में खड़ा है। आजकल जो लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती है, यंग लोग जो पढ़ के निकल रहे हैं डिग्री करके, लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, आप क्या संदेश देना चाहते हो? अभी एक बंदे से बात कर रहा है, इंजीनियर है सर। मैं अभी लॉकडाउन से पहले अपने कुछ गले की दवाई लेने गया था, तो मैडम भी मेरी साथ थी। तो एक बंदा मेरे किनारे बैठा था, मेरे पास में, जैसे मेरी मैडम बैठी है। तो मैंने कहा भाई साहब आप क्या काम करते हो? मैंने उनको टोका। बोले मैं लाल कुआं में एक इंडस्ट्री है, उसकी पेपर मिल की बोलते, जो टाटा की है, वो लोग वहाँ इंजीनियर हो। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ये बताओ आप कुछ और बड़ा सोचते हो? मैंने कहा साइड में आपको 50,000 रुपये स्मार्ट तरीके से आ जाए, मेहनत कम करनी पड़े, ज्यादा आए, तो मैंने कहा आप ऐसा बिजनेस पसंद करोगे? मेरे पास बहुत जबरदस्त आ जाए, इंटरनेशनल है। कह रहे हाँ जरूर बताओ। तो मैंने उनका फोन नंबर ले लिया, व्हाट्सएप नंबर भी ले लिया। 2-3 महीने निकले, 2-3 बार कॉल करी, उसने फोन नहीं उठाया। आज मैंने कॉल करी, मैंने कहा भाई साहब दुर्गा सिंह बोल रहा हूँ काशीपुर से, और मैंने लगभग 10 वीडियो सीडी भेज दी सर इंजीनियरों की। और कुछ मेरे पास जो बीबीएस में लोग बोलने जाते हैं ना, उनकी कुछ फोटो की मैंने उनको भेजे।
तो वो कह रहा हाँ हाँ मैं समझ गया भाई साहब। तो मैंने कहा ये बताओ आजकल आपकी इंडस्ट्री बंद है या अभी चल रही है लॉकडाउन पीरियड में? कैसे इंडस्ट्री तो सब बंद है 3 महीने से पूरी। तो मैंने कहा फिर ये बताओ एक होम बेस्ड बिजनेस है, डिजिटली है, घर में बैठ के होगा, 50,000 भी कमा सकते हो, 1 लाख भी कमा सकते हो, 2 लाख भी, मतलब जितनी चाहे आपका ड्रीम हो उतने बना सकते हो इस बिजनेस से। तो मैंने कहा बताओ शुरू कर लें? कोई जिंदगी में ड्रीम है अगर ड्रीम है तो मैंने कहा मैं आपको शुरू करा देता हूँ। आपने कागज भेजने हैं और बस 2-4 हजार का पहले सामान ले लो, बिजनेस शुरू हो गया। कह रहे तो मैं भेज देता हूँ अभी मैंने व्हाट्सएप नंबर भेज दिया उसको, बातचीत कर ली, कह रहा है ठीक है मैं भेज देता हूँ आपको, तो आपकी वो होने से पहले सर। तो मैं बोला सर ये बताओ सारी दुनिया में अर्थव्यवस्था बिगड़ा गई है, सारी इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, लोगों की बड़े बड़े कारोबार बंद हो चुके हैं, लोगों की छटनी हो रही है। रेलवे में वो आ रहा मैसेज की रेलवे के 50% लोग बाहर करने की तैयारी चल रही है, सरकारी नौकरी आधे से 50 ज्यादा लोग निकल रहे हैं। मतलब आपके पास कोई ऐसा फ्यूचर का प्लान है? कह रहा ऐसा तो कोई लगता नहीं। मैंने कहा एमबीए बिजनेस दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, लॉकडाउन में 100% चल रहा है और मैंने कहा हमारे बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ा, पैसे लगातार आ रहे हैं। कह रहा ठीक है सर मैं भी शुरू कर देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं।